का आज का मुख्य जो सेमिनार था उसका जो माननीय मुख्यमंत्री जी आए, माननीय कृषि मंत्री जी आए, विधायक जी आए, दोनों भिवानीखेड़ा और यहाँ के भवानी के, और इसमें जो बार्क के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर सीपी कौशिक जी, मीरपुर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर जेपी यादव जी, ये लोग आज इस कार्यक्रम में रहे। ये साइंस कॉन्क्लेव है और इसमें रोल ऑफ इंडियन साइंटिस्ट क्या है, इस चीज़ के ऊपर चर्चा होगी 2 दिन। इसमें 500 के करीब हमारे नौजवान साथी हैं, 9वीं क्लास से 12वीं तक कक्षा तक जो पढ़ते हैं, इनके द्वारा किस तरीके से साइंस को दैनिक जीवन में लाया जाए, उसके ऊपर सफल प्रयोग जो इन्होंने किए उनकी प्रदर्शनी हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। इस पूरे के पूरे साइंस कॉन्क्लेव में कोशिश यही है कि युवाओं का जो माइंडसेट है वो वैज्ञानिक बने, क्योंकि हम सब जानते हैं ज्ञान को जब विज्ञान के साथ जोड़ देते हैं तो जीवन में लोगों के परिवर्तन आता है, चाहे वो जल हो, चाहे वायु हो, चाहे कृषि हो, चाहे उद्योग हो, चाहे कचरा हो या कुछ भी हो, इनको ज्ञान के साथ और विज्ञान के साथ जोड़ दें तो इससे बहुत ही परिवर्तन आते हैं। और पूरे विश्व में ये देखा गया कि उनकी जो तरक्की हुई उसमें 70% योगदान विज्ञान का रहा, टेक्नोलॉजी का रहा। तो इसलिए टेक्नोलॉजी को विकसित करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए युवाओं में इसका माइंडसेट चेंज करना इसलिए ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखकर आज के इस 2 दिन के साइंस कॉन्क्लेव का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। इसके साथ साथ यहाँ पर इस अवसर पर एक तीसरा शैक्षणिक भवन जो कि सोशल साइंसेज को डेडिकेट किया है, उसका उद्घाटन हुआ। और इसके साथ साथ यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी जो आध्यात्मिक गुरु कह सकते हैं, और उनका एक बहुत बड़ा योगदान था, आपको शायद ध्यान हमें नहीं हो, जो JN टाटा जी जो थे, जब वो जर्मन में जा रहे थे तो वो एक शिप में विवेकानंद जी के साथ थे। उन्होंने टाटा ने बताया कि देखो मैं ये भारत से सैंपल इकट्ठे किए हैं मैंने इसके सॉइल के, और मैं जर्मन में जाके इनको टेस्ट कराना चाहता हूँ कि क्या इसमें कोई आयरन मिल जाएगा, क्या आयरन को देखना चाहता हूँ। तब विवेकानंद जी ने उनको कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि भारत में ही कोई बहुत उच्च श्रेणी का एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दें। उनकी इस प्रेरणा से एक संस्थान बना, जो मैसूर के जो उस समय महाराजा थे, उन्होंने अपनी ज़मीन दान में दी, और जो आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस देखते हैं, जो पूरे विश्व में जिसकी ख्याति है, और जो 500 जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें इंडिया का यदि कोई इंस्टीट्यूशन आता है तो वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस विवेकानंद जी थे। उनकी प्रतिमा का भी यहाँ पर आज अनावरण हुआ। क्या आप पूछना चाह रहे हैं? आज महिलाओं के लिए ही वैज्ञानिक दिवस है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया, और हमारी यूनिवर्सिटी में 70% एनरोलमेंट जो है महिलाओं का ही है, लड़कियाँ ज़्यादा है हमारे यहाँ। और साइंस फैकल्टी में भी जो है लड़कियों का एनरोलमेंट ज़्यादा। किस तरह आगे बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी के प्रयास किए जा रहे हैं? यूनिवर्सिटी आपको जैसा बताया कि हमारे यहाँ तो एनरोलमेंट ही महिलाओं का ज़्यादा है, और रिसर्च में हैसल फ्री है। हाँ बिल्कुल हैसल कोई उनको यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन या किसी तरह का ऐसा भय ऐसा नहीं होता, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, और सेमिनार हों या स्कॉलरशिप्स हों उनमें सब में वो आगे आती हैं। एक वातावरण ऐसा है कि जो इस पूरे के पूरे इस क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित। नेशनल NSS है, उसमें भी महिलाएं जो हैं, लड़कियां हमारी गर्ल स्टूडेंट्स हैं, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। और यहाँ ट्रांसपोर्टेशन में भी हमने हरियाणा रोडवेज से रिक्वेस्ट करके बिल्कुल कैंपस तक हम बस छोड़ के जाती है, उन्हें ये भी दिक्कत ना हो, इसका भी हमने अरेंजमेंट किया है। 40 स्कूलों के 600 से ज़्यादा विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर, आपके कौन सी जो आप प्रेरणा रही है जिसकी करके आपने इस प्रोग्राम का आयोजन किया, कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे सर? प्रेरणा आज का जो युग है विज्ञान का है, और हमारी जो सरकार है, चाहे भारत सरकार है चाहे हरियाणा सरकार है, विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए समय समय पर बहुत सारी स्कॉलरशिप, बहुत सारी इस तरह के वित्तीय सहयोग देती है, ताकि हम इस एरिया में, क्योंकि हम थोड़े से दूर पड़ते हैं तो दिल्ली से, तो इस एरिया में हम विज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकें। इसके लिए हमें 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता हरियाणा DST ने दी है।
क्षेत्र में साइंस के जो सब्जेक्ट हैं उनमें बच्चों में बहुत अच्छा रुझान देखने को मिलता है। हमारे जितने भी यहाँ पर प्रोग्राम हैं उनमें जितने बच्चे यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जिनको एडमिशन दिया जाता है, उस रेशो में काफ़ी अंतर है। यानी ज़्यादा अप्लाई करते हैं, एडमिशन कम को मिलता है। तो हमारी ये कोशिश है इन 2 भवनों के निर्माण के बाद कि यहाँ पर विद्यार्थियों का इंटेक बढ़ाया जाए, इनकी जो लेबोरेटरीज़ हैं वो बढ़ाई जाए, उनकी गुणवत्ता बढ़ाई जाए। और अभी सरकार ने हमें कुछ रिक्रूटमेंट में भी वो दी है, तो अब कुछ रिक्रूटमेंट होगी। इन सब कारणों से मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ एक जो साइंस के बारे में जो आज पूरे भारत की ज़रूरत है कि किस तरीके से इसको प्रमोट किया जाए ताकि हम विकसित देश बने। यदि भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनना है तो साइंस में हमें आगे आना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें जो सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंसेज, उसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दोनों के इंटीग्रेशन और साइंस के डेवलपमेंट से भारत उन्नत हो सकता है, ऐसा हम मानते हैं। और हमारी ये भी सोच है कि ये पूरा दादरी और भिवानी का जो क्षेत्र है, इसकी जो समस्याएं हैं उसमें जो हमारे साइंस की शोध है, प्रोजेक्ट हैं, या जो बच्चे ट्रेनिंग करते हैं उनके साथ इनको जोड़ा जाए ताकि इस क्षेत्र में लोगों का जीवन बेहतर हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो, ऐसा हम मानते हैं। और यूनिवर्सिटी ने एक और अच्छी पहल करी है कि ग्रीन ग्रेजुएट, अब जो भी बच्चा ग्रेजुएट करेगा वो ग्रीन ग्रेजुएट होगा। जो एडमिशन लेता है 1 महीने के अंदर वो पेड़ लगाएगा बच्चा, और पूरे अपने सेशन के दौरान वो उसकी सेवा करेगा। लास्ट में डिग्री जो उसकी होगी वो ग्रीन ग्रेजुएट के नाम से। बहुत अच्छी पहल है मैडम यूनिवर्सिटी की। पूरे इस आपको देखो पिछले 1-1.5 साल में लगभग 8,000 यहाँ पर पौधे लग चुके हैं इस कैंपस में। और ये कैंपस बहुत ही हमारा फोकस है कि बहुत ग्रीन कैंपस हो, ऐसा सिस्टम हो जिसमें जीरो वेस्ट हो। जो वेस्ट होगा उसको रिसाइकल करके उससे बायो प्रोडक्ट बनाया जाए। वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर यहाँ पर फोकस होगा। एनर्जी के अल्टरनेटिव जो सोर्सेज आज की ज़रूरत है उनके ऊपर हमारा आगे जो प्रोग्राम छोटे होंगे, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस होगा ताकि लोगों को एक स्किल किया जाए, उनको स्वरोजगार मिले, उनको गवर्नमेंट की नौकरियों की तरफ ज़्यादा सोचना ना पड़े। ऐसी हमारी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।